हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 10th हेलो एल्केन व हेलो एरीन यानी हेलोजन व्युत्पन्न के बारे में। देखिए, इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है हेलो एल्केन के बारे में और हेलो एल्केन के अंदर अगला टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति। इसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए और साथ ही साथ इसको आप लोग नोट भी कीजिए। तो देखो, हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति क्या होती है इसको अपन समझें। तो देखो ध्यान से, हेलो एल्केन जो होता है ना, इसमें CX बंध जो होता है उसका निर्माण कार्बन के sp3 संकलित कक्षक और क्लोरीन के 3pz कक्षक के अतिव्यापन से होता है ना भाई। अपन बात करते हैं कि हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति आपको समझनी है। हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति आपको समझनी है, तो इसके लिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, एग्जाम्पल ले लेता हूं एक हेलो एल्केन का, और वो है आपका CH3Cl। इस CH3Cl की कक्षकीय संरचना जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। देखो, ये 2019 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है, इसको बोर्ड एग्जाम के अंदर इसको पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, ये जो CH3Cl की कक्षकीय संरचना है इसके बारे में चर्चा करें तो देखो ध्यान से सुनना। CH3Cl के अंदर ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन का संकरण होता है sp3। क्या होता है? sp3। संकरण कैसे निकालते हैं ये सब आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर विस्तार से पढ़ा है। तो ध्यान रखेंगे, CH3Cl में कार्बन यानी केंद्रीय परमाणु जो होता है इसका संकरण होता है sp3 संकरण। तो देखो, ये कार्बन परमाणु है, संकरण इसका sp3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 4 sp3 संकलित कक्षक होंगे, 1, 2, 3 और 4। भाई संकरण sp3 है तो इसके पास कितने संकलित कक्षक होंगे? 4 sp3 संकलित कक्षक होंगे। तो इस प्रकार से अपन यहां पर क्या बना देते हैं, इसके 4 sp3 संकलित कक्षक बना देते हैं। ठीक है भाई, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये छोटी छोटी पालियां अपन बनाते हैं संकलित कक्षकों को बनाने के लिए इस प्रकार से। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब सुनो, इससे जुड़ेंगे कौन? इन 4 कक्षकों से अतिव्यापन कौन करेंगे? तो 3 से तो अतिव्यापन करेंगे हाइड्रोजन के 1s कक्षक, और 1 से अतिव्यापन करेगा क्लोरीन का 3pz कक्षक, क्योंकि क्लोरीन तो p ब्लॉक का तत्व है ना भाई। तो देखो, 3 से अतिव्यापन करेगा हाइड्रोजन का 1s कक्षक। तो ये नीचे वाले 3 आपको दिख रहे हैं, इनसे अतिव्यापन करा दो किसका? हाइड्रोजन के 1s कक्षक का। तो ये लो, हाइड्रोजन का 1s कक्षक का अतिव्यापन हुआ और क्या बन गया यहाँ पर? सिग्मा बंध बन गया। वैसे ही इसके साथ भी हाइड्रोजन का 1s कक्षक का अतिव्यापन हुआ और क्या बन जाएगा? यहाँ पर भी सिग्मा बंध बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 1s का अतिव्यापन हुआ और क्या बन जाएगा? यहाँ पर सिग्मा बंध का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। अब बचा हुआ चौथा है, तो इससे कौन अतिव्यापन करेगा? क्लोरीन का 3pz कक्षक अतिव्यापन करेगा। तो करवा दो भाई अतिव्यापन यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा ये बन गया है, इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं अपन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्लोरीन के 3pz कक्षक से इसका क्या करा दिया अपन ने? अतिव्यापन करा दिया है, और यहां पर भी क्या बनेगा? सिग्मा बंध का निर्माण यहां पर हो जाएगा। तो ये होती है आपकी एक सामान्य से एल्किल हैलाइड CH3Cl मेथिल क्लोराइड की संरचना, जो आप लोगों से 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। इंपॉर्टेंट संरचना है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो यही बात आपको कहाँ लिखनी है? CX बंध की प्रकृति में लिखनी है, जो भी आप लोगों ने अभी यहाँ पर किया है। तो क्या लिखेंगे अपन कि हेलो एल्केन में CX बंध का निर्माण, यहीं से लिखना शुरू करते हैं। हेलो
एल्केन में हेलो एल्केन में CX बंध का निर्माण, CX बंध का निर्माण कार्बन के 4 sp3 संकरित कक्षक, कार्बन के 4 या इसको हिंदी में अपन लिखे 4 sp3 संकरित कक्षक तथा हाइड्रोजन के 3 1s कक्षक, हाइड्रोजन के 3 1s कक्षक और हेलोजन के pz कक्षक के मध्य अतिव्यापन के फलस्वरूप होता है, ठीक है। तो अतिव्यापन के फलस्वरूप यहां पर निर्माण होता है। आगे आप लोग ध्यान रखेंगे CX बंध जो होता है ये सहसंयोजक होता है, परंतु हेलोजन परमाणु, ध्यान रखेंगे यहां पर इसी चीज को मैं आगे बता देता हूं आप लोगों को इधर, ठीक है ना। पहले ये लिखना है आप लोगों को, फिर ये संरचना बनानी है, फिर उसके बाद आगे वाली बात यहां पर लिखनी है जिसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। CX बंध सहसंयोजक प्रकृति का होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये संकरित कक्षकों के अतिव्यापन से बन रहा है। और ध्यान रखना संकरित कक्षकों के अतिव्यापन से हमेशा सहसंयोजक बंध बनता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है। क्या होगा? सहसंयोजक प्रकृति का होता है, परंतु हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता, परंतु हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण हेलोजन परमाणु CX बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, जिससे हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश, जिससे हेलोजन है ना, X लिख सकते हैं अपन, हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या होगा,
आंशिक धनावेश तो कार्बन पर उत्पन्न होगा, आंशिक ऋणावेश हैलोजन पर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार इस बंध की प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है। तो होती तो कौन सी है, वास्तव में होनी तो कौन सी चाहिए, सहसंयोजक होती है, परंतु इस प्रकार से हैलोजन परमाणु के जुड़े होने के कारण इस बंध की प्रवृत्ति ध्रुवीय हो जाती है, जिसको आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये CX बंध है, ये जो आपका हैलोजन परमाणु है ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और इस पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आपको पता है ना कि कार्बन से 3 अन्य समूह जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो इसको भी अपन इस प्रकार से लिख देते हैं। तो आंशिक धनावेश यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, ध्रुवीय बंध यहाँ पर हो जाता है। तो होनी चाहिए कौन सी प्रकृति, सहसंयोजक प्रकृति, परंतु इस क्लोरीन के जुड़े होने के कारण यहाँ पर ध्रुवीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो पूछ लिया जाए हैलोजन में CX बंध की प्रकृति हैलो एल्केन में, तो आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर बताएंगे। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन अगले टॉपिक के बारे में, और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने यहाँ पर आता है, और वो है हैलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ। ठीक है, तो इनके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरह से बात करेंगे अपन किसके बारे में, हैलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ। देखो ध्यान से भाई, तो हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां टॉपिक अपना है निर्माण की विधियां। ठीक है भाई, चलो हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां वैसे बहुत सारी है, एक एक करके अपन डिस्कस यहाँ पर करेंगे। सबसे पहली विधि है एल्केन से। सबसे पहली विधि कौन सी है, एल्केन से, यानी एल्केन से हैलो एल्केन का आप लोग क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से किया जाता है ऐसा, तो वो सिंपल सी बात है। एल्केन यानी कि मान लेते हैं अपन यहाँ पर ले लेते हैं कौन, मेथेन ले लेते हैं। इस मेथेन की क्रिया हैलोजन यानी कि क्लोरीन से जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है तो विभिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड यहाँ पर बनते हैं। देखो, यदि एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा हुआ तो CH3Cl बनेगा। 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन Cl द्वारा हुआ तो यहाँ पर CH2Cl2 बनेगा। 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा हुआ तो CHCl3 बनेगा, और चारों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा हो गया यानी क्लोरीन द्वारा हो गया तो CCl4 का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ पर हैलो एल्केन आपको प्राप्त हो जाते हैं। कब, जब आप लोग मेथेन यानी एल्केन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ पर ये HNu क्या है, सूर्य का प्रकाश है। तो आपको विभिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि मेथेन की क्रिया क्लोरीन से, मेथेन की क्रिया क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
कराने पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण से शुद्ध रूप में, इस मिश्रण से, अब देखो मिश्रण तो प्राप्त हो गया, तो पर इससे ये एल्किल हैलाइड को अलग भी तो करना है, तो इस मिश्रण से शुद्ध रूप में एल्किल हैलाइडों, एल्किल हैलाइडों को प्राप्त करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि, प्राप्त करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये था अपना निर्माण की पहली विधि एल्केन से, जो यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद दूसरे निर्माण की विधि है एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से। एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX के योग से। अब देखो भाई, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX के योग से किस प्रकार से ये बनती है एल्किल हैलाइड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX का योग, हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX का योग मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। अब देखो 11th क्लास में आप लोगों ने मार्कोनिकोफ नियम पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है इसमें, उस चीज को अपन ध्यान से यहां पर समझेंगे। तो देखो, एक एल्कीन अपन ने ले ली है CrCH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एल्कीन अपन ने ले ली है और इस पर अपन हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX का योग करा देते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जब हाइड्रोजन हैलाइड का यहाँ पर योग कराएंगे, जब आप लोग HX का यहाँ पर योग कराएंगे, तो ध्यान रखना मार्कोनिकोफ नियम क्या बोलता है कि इस HX में से जो उच्च विद्युत ऋणी परमाणु हैं यानी हैलोजन, ये इन द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ये कौन बोलता है, मार्कोनिकोफ नियम, ठीक है। तो देखो, इन द्विबंधित कार्बन में से किसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, ठीक है, CH के पास। तो X कहां पर जुड़ेगा, इस CH पर जुड़ेगा। ये कौन बोलता है, मार्कोनिकोफ नियम बोलता है। तो देखो R CH पर कौन जुड़ जाएगा, X, और CH2 से कौन जुड़ जाएगा, एक H जुड़ जाएगा। तो देखो CH2 तो था ही सही, H यहां पर जुड़ा तो CH3 का निर्माण यहां पर हो जाता है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से यहां पर एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकोफ नियम क्या बोलता है कि एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का जब योग कराते हैं तो हैलोजन उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, ठीक है ना। परंतु ध्यान रखना, इसी अभिक्रिया के अंदर है ना, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि
पेरोक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन पर HBr का योग, अच्छा हाइड्रोजन ब्रोमाइड नाम है इसका, इसकी जगह HX भी आप लोग लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो एल्कीन पर HBr का योग प्रति मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, होता है, जिसे पेरोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव कहते हैं, जिसे पेरोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव भी कहते हैं। अब देखो भाई, ये नियम भी आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है कि यदि इसी अभिक्रिया के अंदर, सुनो ध्यान से, यही चीज अपन ले रहे हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस पर क्रिया करा रहे हैं किसकी, HBr या हाइड्रोजन हैलाइड, बोल दो, बात एक ही है। यहां पर उपस्थित कौन है, पेरोक्साइड यहां पर उपस्थित है, और पेरोक्साइड के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो आप लोग, H2O2, ये लो भाई। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति अपन यहां पर ले लेते हैं, H2O2 ले सकते हो, और कोई ले सकते हो आप लोग पेरोक्साइड, ROR ले सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो जब अपन पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग करवाएंगे तो प्रति मार्कोनिकॉफ, देखो मार्कोनिकॉफ का उल्टा चलेगा ये। अब मार्कोनिकॉफ तो क्या बोल रहा था कि हेलोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, परंतु प्रति मार्कोनिकॉफ में उल्टा क्या होगा, तो इसमें Br जो होगा ना, Br माइनस, वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां, उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, इसीलिए उसको मार्कोनिकॉफ का उल्टा बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर RCH, इससे तो जुड़ेगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा कहां थी, देखो यहाँ CH एक हाइड्रोजन था, यहाँ 2 हाइड्रोजन था, तो कहां जुड़ेगा Br, इस 2 हाइड्रोजन वाले पे, तो CH2Br यहां पर बनेगा। तो ये हो गया अपना एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, ठीक है। तो इस तरह से हेलोजन के यानी एल्किल हैलाइड के निर्माण की जो विधियां हैं, हेलो एल्केन के निर्माण की जो विधियां हैं, इनमें 2 विधियां अपन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ध्यान से आप लोग इनको समझने का प्रयास कीजिए, साथ के साथ समझते रहिए, पाठ बड़ा है तो थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।